नमस्कार साथियों। आज फिर से आप सभी के बीच में आया हूं और आज हम बात करेंगे बीएनएस का सेक्शन 308 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर होगा सेक्शन 308 पर बात की जाएगी। दोस्तों, सेक्शन 308 क्या बात करता है? यह बात करता है एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन की बात करता है। एक्सटॉर्शन क्या होता है? यह होता है दोस्तों, हिंदी में इसको कहते हैं उद्दापन। इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ है उद्दापन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है धन उगाही। धन उगाही कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं वसूली करना। वसूली करना। वसूली शब्द ही अपने आप में है कि ज़बरदस्ती, यानी किसी से अगर कोई चीज़ वसूलने का काम होता है तो मान लीजिए कि वो ज़बरदस्ती होता है। लेना होता है और वसूली करना दोनों अलग होते हैं। एक्सटॉर्शन है, उद्दापन है, धन उगाही, वसूली करना। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। और नहीं करेंगे सब्सक्राइब फिर भी अच्छे से ही बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो एक्सटॉर्शन शब्द है ये धन उगाही या वसूली करना जैसे अपराध को डिफाइन करने का काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति को डरा धमका कर उससे उसकी कीमती वस्तु को बेईमानी पूर्वक ले लेना, धन उगाही करके ले लेना, यह सब एक्सटॉर्शन के अपराध में आता है। अब देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, आपने कोई दुकान चला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यह आपकी दुकान है, पता नहीं क्या है लेकिन दुकान समझ लीजिए आपकी दुकान है। और इस दुकान में आप दुकान बंद करके ज्यों ही सारा पैसा वैसा ले करके दुकान चला रहे हैं और कोई व्यक्ति यहाँ से आता है और कहता है कि मुझको 50,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुमको मार दूंगा, डरा के तुम्हारी दुकान में तोड़ फोड़ कर दूंगा, नुकसान कर दूंगा। और यह व्यक्ति क्या करता है, इसको 50,000 रुपये कैश दे देता है और देने के बाद ये चला जाता है। बाद में यह FIR करता है तो सेक्शन 308 में मामला दर्ज होता है। हम इसी को समझेंगे कि यह अपराध कैसे बन जाता है। चलिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम एलिमेंट की, कि क्या क्या इसके तत्व हैं। तत्व की बात करेंगे। देखिए, जब कहीं भी एक्सटॉर्शन की बात आएगी तो या तो पैसा होगा या फिर कोई कीमती वस्तु होगी जिसको कोई व्यक्ति ले ले, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर बात की जाए तो कहता है कि गलत तरीके से दबाव बनाना। अब जैसे यहाँ पर बात आ गई गलत तरीके से, वह गलत तरीका क्या हो सकता है? जैसे ऐसी कोई बात जानता हो जो उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास करे। झूठी अफवाह, झूठी अफवाह या उसको किसी तरह से बदनाम करने का प्रयास करेगा तो उसे डर करके क्या करेगा, वह उसको कीमती वस्तु, अपनी जो भी सामान है, मजबूरी में दे देगा। जब दे देगा तो वह एक्सटॉर्शन कहलाएगा। देखिए, अब एक्सटॉर्शन के लिए कीमती सामान, कीमती वस्तु होनी चाहिए और गलत तरीके से ली गई हो। ऐसा गलत तरीका जो बदनाम करने के लिए किया गया हो या फिर उसको झूठी अफवाह फैलाने की बात की हो, ठीक है। अब देखिए, और सबसे बड़ी बात तो मजबूरी में दिया हो। किसमें? मजबूरी में नहीं देगा तो उसका नुकसान होगा।
मजबूरी में अगर पैसे वैसे दे देता है, कोई वस्तु देता है तो अपराध होता है। चलिए अब इसका कार्य देख लेते हैं, इसमें कौन से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो वह अपराध बन जाता है सेक्शन 308 के लिए। तो 308 के लिए दोस्तों बात करें कि सबसे पहली बात, अगर शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, देखिए या तो शारीरिक नुकसान पहुंचाया है, यदि या फिर आपकी संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाया है। किसकी बात कर रहा है? ये संपत्ति की बात कर रहा है, संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दिया हो, ठीक है। दूसरी बात, उसको प्रतिष्ठा को नुकसान करने का या फिर जान से मारने की धमकी दिया हो, या फिर परिवार को जान से मारने की धमकी दिया हो, किसी भी प्रकार की धमकी हो गई हो, उसकी प्रतिष्ठा की बात आई हो, अगर इस लिहाजे से उसने कोई वस्तु या सामग्री लिया है तो वह सेक्शन 308 बीएनएस के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। आइए इसकी सज़ा के बारे में बात कर लेते हैं कि सज़ा का क्या क्या प्रावधान इसमें किया गया है। देखिए सेक्शन 308, ठीक है, सेक्शन 308 का अगर बात करें हम, 308 का सब क्लॉज 2 बात करता है सज़ा के बारे में। सज़ा जबरन वसूली अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी से जबरन वसूली अगर करता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सज़ा है। जबरन वसूली, अगर जबरन वसूली करता है तो 7 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। जबरन वसूली के लिए कितने साल की सज़ा है? 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना दिया गया है। और दोस्तों बात करें, यह संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है और फर्स्ट जेएम यानी प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई होती है। अब बात करेंगे हम सेक्शन 308 का सब क्लॉज 3 बीएनएस का। इन्हीं सब धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है। अगर कभी एफआईआर भी दर्ज होती है तो 308(2) लगेगा, 308(3) लगेगा, 308(4) लगेगा, 5 लगेगा, इसी तरह लगते हैं। तो इन पर ध्यान देने वाली बात है। जबरन वसूली हुई तो 7 साल का कारावास हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति डरा कर, क्या करके, डरा कर या फिर चोट पहुंचाने की धमकी देकर, चोट पहुंचाने की धमकी देकर अगर जबरन वसूली करता है तो 2 साल की सज़ा है। 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। देखिए अगर डरा धमका करके चोट पहुंचाने की धमकी देकर कोई वसूली करता है तो सेक्शन 308 का 3 लगेगा और 2 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। दोस्तों यह संज्ञेय अपराध तो है, लेकिन यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और कोई मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन 308 का सब क्लास 4 दिख रहा है ना। सेक्शन 308 का सब क्लास 4 कहता है, अगर गंभीर चोट, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित करने की धमकी देकर जबरन वसूली की जाती है, गंभीर चोट कारित करने की धमकी दी जाती है या डरा कर लिया जाता है कोई वस्तु, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यह भी दोस्तों संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 308(4) की सुनवाई होती है। अब बात करेंगे सेक्शन 308 का सब क्लास 4, सब क्लास 5। दोस्तों यह बात करता है, अगर कोई व्यक्ति जबरन वसूली के लिए मृत्यु का भय दिखाकर जबरन वसूली करता है, मृत्यु कारित करने की धमकी देकर अगर वसूली करता है जबरन, तब सेक्शन 308(5) लगता है और ऐसे व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होगी। 10 साल प्लस जुर्माना। अगर सेक्शन 308 का सब क्लॉज 6, यह दोस्तों बात करता है, अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में फंसाने की धमकी दे। देखिए 308 का 6 व 7 भी इसमें देख लीजिए। 7
308 का 6 व 7(1) में देख लीजिएगा। यह बात करता है किसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दे या उकसाए, तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति कृत्य करता है तो 10 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। यह भी फर्स्ट जेएम द्वारा यानी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इनकी सुनवाई होती है। संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और समझौता योग्य अपराध नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रट लीजिए। तो सेक्शन 308(1) कहता है जबरन वसूली की परिभाषा की बात करता है। सेक्शन 308(2) कहता है जबरन वसूली करोगे तो 7 साल की सज़ा होगी। सेक्शन 308 का 3 कहता है कि अगर डरा कर धमका कर चोट पहुँचा कर कोई जबरन वसूली की जाती है तो 2 साल की सज़ा होगी। 308(4) कहता है कि अगर गंभीर चोट कारित करने की धमकी देते हैं, डराते हैं तो 7 साल की सज़ा होगी। अगर 308(5) कहता है कि मृत्यु कारित करने की धमकी देंगे तो 10 साल की सज़ा होगी। 308 का 6 व 7 कहता है कि अगर फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देकर या उकसा करके अगर जबरन वसूली करते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा होगी। आई होप आपको एक्सटॉर्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आज की वीडियो फिलहाल दोस्तों इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।